उत्तराखंड के पर्यटन और लोक निर्माण विभाग मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी पहुंचकर करीब 7 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही सतपाल महाराज ने जिले के तमाम अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की प्रगति को जानने के लिए समीक्षा बैठक भी की। सतपाल महाराज ने कहा कि खराब सड़कों की हालत को लोक निर्माण विभाग जल्द ही सुधारे। इसके साथ ही डामरीकरण में बरती जा रही लापरवाही का भी संज्ञान लेते हुए महाराज ने कहा कि घटिया डामरीकरण से बन रही सड़कों को उनके निर्देशों पर तुड़वाया जा रहा है। हम लोगों ने 7 करोड़ 13,13,000 के हमारी जो विकास के जो हमारी जो राशि है और विकास के जो काम हैं उसका हमने जो है शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ये 7 करोड़ 13,13,000 की सौगात मैंने पौड़ी को दी है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है और आज हमारे विधायक हैं सम्मानित, उनके साथ बैठ कर के हमने पूरा विकास के जितने भी काम पौड़ी में हो रहे हैं, पौड़ी ज़िले में हो रहे हैं, उनका अनुश्रवण किया और हिदायत दी है कि भाई बड़े वेग से हम काम करें और तन्मयता से काम करें और सड़कों का रखरखाव करना बहुत ज़रूरी है। सड़क की कनेक्टिविटी का बहुत ज़रूरी है और इसके साथ साथ अपने हिदायत दिए हैं कि एक योजना बृहद प्लान बनाया जाए जिसमें कि एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए। पौड़ी के अंदर टाउन के अंदर जो ट्रैफिक का कंजेशन है जिससे कि हमारे काफ़ी सदस्य यहाँ लेट भी हो गए, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए एक रिंग रोड का निर्माण किया जाए, उसकी योजना बनाई जाए। देहरादून के प्रेमनगर थाना क्षेत्र स्थित उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड रूम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और प्रेमनगर पुलिस भी पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद रिकॉर्ड रूम में लगी आग पर काबू पाया गया। आग में रिकॉर्ड रूम के कई दस्तावेजों के जलने की खबर भी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। मसूरी में विंटर लाइन कार्निवाल को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। आपको बता दें कि 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर लाइन कार्निवाल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोक कलाकारों के साथ ही बॉलीवुड के नामचीन कलाकार और पंजाबी गायकों के साथ नेपाली कलाकारों को भी शामिल किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि 26 दिसंबर को सर्वे मैदान से सांस्कृतिक झांकी निकाली जाएगी, जिसमें लोक वाद्य यंत्रों के साथ ही स्थानीय और प्रदेश स्तर के कलाकार शामिल होंगे। बड़े स्टार में भी हम अपना उत्तराखंड का देखें तो लोक संगीत में नरेंद्र सिंह नेगी जी और प्रीतम भरतवान जी और अपना मीना राणा जी, ये सब लोग आ रहे हैं। संगीता ढोंडियाल, ये सब ग्रुप आ रहे हैं और उसमें पंजाबी भी एक मान है, उनको भी हमने इसमें स्थान दिया है और इसमें नेपाली फोक भी है। उसमें गोरखाली सुधार सभा की ओर से वो प्रस्तुति दी जाएगी और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि बॉलीवुड से जो है कुछ बड़े कलाकार फाइनल हुए हैं, वो भी आएंगे। खास इसमें अब की बार जो हमने स्पोर्ट्स को उसमें कबड्डी, कैरम और हाफ मैराथन को शामिल किया है। बच्चों के कार्यक्रम क्विज और डिबेट और पेंटिंग को शामिल किया है। जो ट्रैकिंग के शौकीन हैं उनके लिए 4 दिन 26 तारीख को छोड़ दिया जाए तो 27 तारीख से 30 तारीख तक ट्रैक्स जो है हमने रखे हैं। और जो फैशन मॉडलिंग के क्षेत्र में है उनको बेबी शो और फैशन जो मॉडलिंग शो है और साथ में हमने एक पहाड़ का भी फैशन शो रखा हुआ है और साथ में जो जानवर पालते हैं और पशुओं का शौक रखते हैं उनके लिए डॉग शो रखा है। मसूरी में उप जिलाधिकारी के द्वारा मैसोनिक लॉज, बस स्टैंड और लाइब्रेरी बस स्टैंड से टैक्सियों को किंग क्रेग स्थित कार पार्किंग पर शिफ्ट करने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में टैक्सी संचालकों के द्वारा प्रशासन पर पार्किंग संचालक को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया। वहीं उप जिलाधिकारी के द्वारा टैक्सी संचालकों को कड़े शब्दों में निर्देश दिए गए कि दोनों टैक्सी स्टैंड पर सीमित संख्या में टैक्सियां पार्क की जाएं। शेष टैक्सियों को किंग क्रेग स्थित कार पार्किंग में ही पार्क किया जाए। इस बात का टैक्सी संचालकों ने विरोध किया और बैठक का बहिष्कार करने की बात भी कही। उनके साथ वार्ता हुई है और उन्हें समय चाहा है 2 दिन का, उनको समय दिया गया है। यदि उसकी बात नहीं करते हैं तो उसको जो है लागू किया जाएगा। टैक्सी स्टैंड के लिए है कि उनके पास जो टैक्सी स्टैंड में स्पेस है 15-20 गाड़ियों की, उतनी वहाँ गाड़ियाँ रहेंगी। बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो पार्किंग में जो किंग क्रेग है वहाँ आएंगी और यदि ऊपर गाड़ियाँ भरती हैं वो नीचे आती है तो उतनी गाड़ियाँ ऊपर चलती जाएंगी, रोटेशन में चलता रहेगा। पहला काम तो ये है। सेकंड ये है कि हम जो बड़ी गाड़ियां हैं जैसे टवेरा है या कुछ वैसी गाड़ियां आती हैं टूरिस्ट की, वो किंग क्रेग पे रुकेंगे, वहां से इनके माध्यम से शटल के माध्यम से उनको ऊपर भेजा जाए। तो टैक्सी का डबल बेनिफिट है। एक तो वो उनको पार्किंग में स्पेस मिल रहा है, दूसरा वहां से शटल उनको सर्विस मिल रही है, तो उनको अर्निंग का डबल जरिया मिलेगा। एक तो वो देहरादून से लाएंगे, अपना छोड़ेंगे, उसके बाद पार्किंग में जाएंगे, पार्किंग में जो टवेरा के पैसेंजर होंगे उनको उठा के भी लाएंगे। तो इस तरीके की बात है।
हमारा कहने का मतलब जितनी हमारी गाड़ियां हैं वहाँ पे वो गाड़ियां खड़ी होंगी, उसके बाद कह रहे हैं जो फालतू गाड़ियां होंगी वो नहीं खड़ी होंगी। मगर हम अपने आदमियों से बात करेंगे, अगर वो मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो हम कहेंगे भी आप चालान कर दो, बंद कर दो गाड़ी, और क्या कर सकते हैं। हम किसी को जबरदस्ती तो थोप नहीं सकते टैक्सी वालों को कि जबरदस्ती तुम पैसे दो, किसी को भी नहीं कर सकते। ऑफिस शिफ्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ जो एक्स्ट्रा गाड़ी है उनके लिए कह रहे हैं कि शिफ्ट होनी है। ये मैं अपने आदमियों से बात करूंगा, अगर लोग एग्री हो गए तो ठीक है, नहीं होंगे तो फिर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। हमारे ऊपर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है, और ये पार्किंग वाले की हित की बात जहाँ भी मैंने आज तक जो भी मैंने एनालाइज किया, ये पार्किंग वाले की हित की बात हो रही है कि उस पार्किंग वाले को कैसा उसका पैसा वसूल किया जाए। ज़बरदस्ती हम पे बोला जा रहा है कि आप इतना पैसा दो, हम क्यों दें जब आप वहाँ पे अगर टूरिस्ट की गाड़ियाँ रोकेंगे, बसें रोकेंगे, टेम्पो रोकेंगे, जैसे पिछले साल वहाँ से शटल सर्विस चलाई, वो चलाने के लिए हम तैयार हैं। परंतु आप ज़बरदस्ती अगर आप बोलो कि गाड़ी वहाँ खड़ी ना हो तब भी पैसा दो, तो उसको तो बिल्कुल भी हम लोग वेयर नहीं करेंगे। के साथ हम लोगों ने अभी वार्ता की, और उस वार्ता में काफ़ी हद तक इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि जो हमारी नई पार्किंग नीचे बनी हुई है कंक्रीज में, तो जितने भी टैक्सी यहाँ पर हैं अभी मसूरी में, स्पेशली जो सड़क के किनारे खड़ी हैं, वो सारी की सारी वहाँ पर शिफ्ट होंगी और वहीं से अपने कार्यों का संचालन करेंगे। अभी इसमें थोड़ा बहुत गतिरोध की बिंदु है, हमें 1 या 2 वार्ताओं के बाद हम उन बिंदुओं को भी सुनेंगे। देखिए, ऐसा है कि जो पार्किंग जो बनी हुई है, पार्किंग का उद्देश्य कोई लाभ कमाना नहीं है। पार्किंग का उद्देश्य, मूल उद्देश्य ये है कि ये मसूरी में बेसिकली ट्रैफिक के कंजेशन को, ट्रैफिक के अनावश्यक दबाव को खत्म किया जाए, तो उसका मूल उद्देश्य ये है। अब कोई इसका क्या मंतव्य निकालता है मुझे। देहरादून में वार्ड नंबर 57 में एक आंगनबाड़ी केंद्र से राशन में कीड़े निकलने का मामला सामने आया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस तरह के राशन को देकर बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का कहना है कि उन्हें जो राशन वितरित करने के लिए मिला है, उन्होंने वही राशन आगे दिया है। आपको बता दें कि सरकार की आंगनबाड़ी लाभार्थी योजना के तहत 1 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों को सूखा राशन पोषण के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों से दिया जाता है, लेकिन इस तरह की लापरवाही से बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। अभी लगभग 3 से 4 महीने तक जच्चा बच्चा को कोई राशन नहीं दिया गया। उसका किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो क्यों नहीं दिया गया, किस लिए नहीं दिया गया, और अगर वो नहीं दिया गया तो पिछला 3 महीने का रुका हुआ राशन देना चाहिए था, लेकिन वो नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि ऊपर से नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये इशू नहीं है। इशू ये है कि जो उस पोहे को अगर मैं ना देखता, मैं डायरेक्ट उसको कढ़ाई में डाल देता, तो उससे क्या दिक्कत हो सकती थी, बच्चे को दिक्कत हो सकती थी, बच्चा खाता। और मैं यही कहना चाहूँगा सरकार से कि इन सभी सेंटरों की जांच कराए, इन सभी पे जो रखा हुआ राशन है उन सभी राशनों की जांच कराए। उनमें आपको ये समस्या जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि राशन में दोष है, राशन खराब है और वो जच्चा बच्चा को देने लायक नहीं है। क्या बता सकते किसी की भी गलती, जब हमने पता ही नहीं है, क्या पता संस्था से हुई, कहाँ से हुई, ये तो अब हम नहीं बता सकते भाई। हम तो यही बता सकते कि हमारे पे ये राशन है, हमने आपको बता दी, बस जैसे पहुंचा हमने ऐसे दे दिया बस। बागेश्वर के जिला मुख्यालय में जिला सेवा योजना कार्यालय में टाटा मोटर्स, NTTF पंतनगर, उधम सिंह नगर व सानंद गुजरात के प्लेसमेंट अधिकारियों को आमंत्रित कर रोजगार भर्ती मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न स्थानों से आए करीब 25 बेरोजगार अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया। उपस्थित अभ्यर्थियों की ऑनलाइन माध्यम से परीक्षा ली गई। कंपनी प्रतिनिधियों के द्वारा बताया गया कि परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों को गुजरात या पंतनगर, उधम सिंह नगर में साक्षात्कार व मेडिकल परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा, जिसके उपरांत अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। चयन के उपरांत ट्रेनिंग, ग्रेजुएशन कोर्सेज के साथ 12,000 की स्कॉलरशिप और 11,500 रुपए का स्टाइपेंड भत्ता भी दिया जाएगा।